आज लोकसभा का चर्चा शुरू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में सोनिया गांधी जी से माफ़ी मांगने को कहा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मांग किया कि माफ़ी मांगे देश से। और क्योंकि जब रामलीला मैदान में 15 तारीख को जो रैली हो रहा था उसमें किसी ने नारा लगा दिया कि मोदी तेरी मौत का खुदाई आज नहीं तो कल होगा, ऐसा कुछ। अब अनपार्लियामेंट्री सवाल उस महिला ने या जो भी पुरुष है उसने मोदी जी की मौत की कामना करी। देश का वो प्रधानमंत्री हैं। बिहार में उनकी माताजी को कांग्रेस के रैली में एक साइकिल पंचर बनाने वाले ने नारा लगाया, मोदी जी के माताजी को गाली दिया और संसदीय भाषा का दुरुपयोग गलत है। और आज आज़ादी के बाद भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है। यहाँ सभी जाति धर्म भाषा के लोग यहाँ बसते हैं और जो बिहार हो या कल दिल्ली का रामलीला मैदान हो, और उसके वजह से दोनों सदन आज जो प्रियंका गांधी बोल रही थी कि अगर सदन नहीं चलाना है तो बंद कर दीजिए, पोल्यूशन का सवाल है, पोल्यूशन इतना दिल्ली में है, पूरा देश दिल्ली त्रस्त है पोल्यूशन के वजह से। और पोल्यूशन पे चर्चा नहीं हो करके आज खुद सत्ता पक्ष ही लोकसभा नहीं चला रहा है। और किसने मोदी जी का कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, किसका नाम बताइए आप। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का प्रधानमंत्री का कोई मौत का कामना करे, क्यों देश का प्रथम सत्ता पक्ष के वो नेता हैं और ये असंसदीय भाषा का पूरा देश इसका विरोध करता है। लेकिन हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में माफ़ी मांगने का जो सवाल है ये तो संसदीय का काम है, जनता का। और उस औरत ने जो टीवी मीडिया पे आ रहा है कि वो राजस्थान का है, क्या उसका मोदी जी ने बिगाड़ा है? उनका कुछ, अगर वो बिहार की होती तो शायद देश का जनता सोचता कि बिहार में वोट होने के बाद बुलडोजर से घर तोड़ रहा है तो समझ सकते थे। लेकिन उस महिला के साथ उसका क्या, जो वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, ये क्यों बोला, किस बात का? ये सीबीआई और राव हमारे देश में इतनी इंटेलिजेंस और
पुलिस और मीडिया दोनों इतना मजबूत है कि किसने बोला और क्यों बोला, ये हकीकत जानने की जरूरत है। और ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी ने जो कल भी भाषण दिए, उसमें उन्होंने आरएसएस चीफ का जिक्र किया कि आरएसएस चीफ ने कहा कि हम शक्ति और सत्ता का सदुपयोग करते हैं और करेंगे। और राहुल गांधी ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, उन्होंने स्पीच जो दिया, सत्य के साथ हम हैं, शिव के साथ हैं, सुंदर हैं, सत्यम शिवम सुंदरम का उन्होंने वर्णन किया। और उन्होंने सत्य के साथ रहने की और मोहन भागवत जी का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि वो अंडमान निकोबार में आज वो शक्ति का और सत्ता का बोल रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि हम अपना आज स्पीच ही बदल देंगे। और लेकिन वंदे मातरम, कल और एक चीज देखने को मिला, वंदे मातरम के ऊपर जो चर्चा हुई उसका एक फर्क देखने को देश को मिला कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वंदे मातरम, जब उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति करी तो उन्होंने वंदे मातरम वो उन्होंने नारा कांग्रेस के रैली से निकाला। और लेकिन राहुल गांधी जी ने जो 10 तारीख को अपने भाषण में कहा था कि गांधी जी का हत्या आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाथूराम गोडसे ने किया था, लेकिन 2014 से आज तक इस तरीके का कोई परंपरागत भारत में कभी इस प्रकार का द्वेष नहीं रहा है। लेकिन आज जो लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला कि देश से माफी मांगने की बात है, और जब संसद में और वहाँ जिम्मेवार विपक्ष है, विपक्ष आज आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जब सत्ता में था तो देश का संविधान और हर भाषा का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, हर संस्था का 11.5 साल से दुरुपयोग किया है। और ये चिरंतन सत्य है, दुरुपयोग का जवाब दुरुपयोग नहीं हो सकता है। जब एक तरफ राहुल गांधी जी बोलते हैं हम मोहब्बत का दुकान खोलेंगे, तो उस रैली में जो वो औरत जो बोली है उसको, या जो उसका फुटेज ले और देश में क्यों जो मीडिया और पेपर में आ रहा है कि पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और उसके वजह से जैन जी का पांव पसार रहा है, ये अपने मोहन भागवत जी ने पहले ही अपने 100 वर्ष पूरा होने पे कहा है। और जो देश में कहीं अप्रिय घटना नहीं घटे, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिहार में वैसे रोज बुलडोजर से सम्राट चौधरी जी
साफ सुथरा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी जमीन पे सबने घर बना लिया था। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने उसको रोका नहीं, और अभी जो आरोप लग रहा है कि 10,000, जब जनता 2 लाख मांग रही है तो उसका घर तोड़ रहा है। तो जो वहाँ नारा, जिसका घर या दुकान टूटता होगा तो वो लगा सकता है, लेकिन राजस्थान का जो जनता है वो, उसका क्या ज़रूरत है नारा लगाने का? उसको अगर कोई त्रास नहीं है, तकलीफ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश उनकी मंगल कामना करता है। 17 सितंबर में को पूरे देश ने उनको जन्मदिन पे बधाई दिया है। और इस प्रकार का जो नारा लगाना, उनकी गलत कामना करना, मौत की कामना करना, ये देश के लिए, अच्छे संस्कृति संस्कार के देश में ये होना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे प्रधानमंत्री जी जॉर्डन के यात्रा पे विदेश चले गए हैं, और दूसरे तरफ राहुल गांधी जी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन है जर्मनी में, वहाँ गए हैं। वैसे बीजेपी के लोगों ने कहा कि अय्याशी करने गए हैं राहुल गांधी जी, लेकिन वो बड़े नेता हैं, एक दूसरे के ऊपर वो आवाज़ करते हैं। लेकिन आज मीडिया में नितिन नवीन जी को, बिहार के 5 टर्म के एमएलए और मिनिस्टर को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, और यूपी का भी अध्यक्ष तय माना गया है। और बिहार में जो आरएसएस और बीजेपी और एनडीए को बढ़त मिला है, और इसके लिए बिहार से जो अध्यक्ष बनाया है, ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। और आज जो मीडिया में सवाल है कि मनरेगा का नाम बदल करके बापू ग्राम योजना रखा गया है, और कांग्रेस ने कहा है कि महात्मा गांधी से बीजेपी को विरोध है क्या। दूसरी तरफ और अन्य मीडिया और यूट्यूब चैनल पे कि कौन सा बापू, महात्मा गांधी को भी बापू बोलते थे, और आसाराम बापू को भी बापू बोलते थे। ये कौन सा बापू, ये भी मीडिया में चला है आज दिन भर। और राजनीति का, जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की राजनीति पूरे विश्व में पारदर्शी, दूरदर्शी है, और विश्व में भारत का अभी चर्चा है। एक तरफ चाहे वो नितिन निखिल का अध्यक्ष बनने से, दूसरे पार्टी में, कांग्रेस में या और अन्य पार्टी में कयास लगाया जा रहा है कि उनके जैसा जूनियर आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाना ये देश के लिए गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े कद्दावर नेता हैं जिसको अध्यक्ष बनाने का। लेकिन जब आरएसएस और बीजेपी के और मोदी जी के
आदेश से हुआ है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, और सबको सर्वमान्य, क्यों 11.5 साल में जो मोदी जी ने कहा है या अमित भाई शाह ने, वही राजनीति में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक वही हुआ है जो उन्होंने कहा है। तो इसके लिए विरोधी पक्ष का काम है कि बीजेपी में फूट और रामलीला मैदान में जो वोट चोर गद्दी छोड़ वंदे मातरम पे चर्चा देश में हुआ, लेकिन एक तरफ जब कांग्रेस या विपक्ष आरोप लगाता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, SIR निष्पक्ष नहीं है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट जोड़ा गया, बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 21 लाख वोट जोड़े गए, हरियाणा में वोट जोड़े गए, कर्नाटक में जोड़े गए, तमिलनाडु में जोड़ा जाएगा SIR। तो एक तरफ जब आप सवाल करते कि वोट चोर गद्दी छोड़, फिर SIR में भाग क्यों लेते और फिर इलेक्शन में क्यों भाग लेते। अभी नगर पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शन में कांग्रेस और उनके जो अलायंस हैं वहाँ के केरला के, वो सभी जीत गए। तो इस प्रकार का जो आरोप प्रत्यारोप लगाना ये गलत है। अगर आरोप लगाना है तो बहिष्कार करना चाहिए, SIR का बहिष्कार करिए, इलेक्शन का बहिष्कार करिए, और इलेक्शन लड़ने का संवैधानिक संस्था को एक तरफ मान्यता देने का, दूसरे तरफ आरोप लगा देने का कि वोट चोर, इसमें डिलीशन मशीन डाटा से डुप्लीकेट और बोगस मतदाता का नाम नहीं काटा गया, और एडिशन करने के लिए जो मशीन रीडेबल डाटा है उसका सॉफ्टवेयर विरोधी पक्ष को नहीं देता है, और सोर्स कोड सत्ता पक्ष के पास होता है। जब सब सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाना है और फिर इलेक्शन लड़ना है, तो देश के जनता को ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को देश के जनता के सामने में ये रखने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। आप वंदे मातरम पे एक दिन हाउस चलाया आपने, 2 दिन चुनाव सुधार पे लोकसभा और राज्यसभा चला। जब एक दिन का खर्च करोड़ों में है और वहाँ जा कर के जिस प्रकार से अभी 3 दिन तो इसी पे चर्चा वंदे मातरम पे और 2 दिन चुनाव सुधार पे हुआ, और आज मोदी तेरी मौत होगा उसका खुदाई करेंगे, ये सब पे देश में आज भी लोकसभा राज्यसभा नहीं चला। तो इसके लिए भारत के जनता का जो टैक्स का पैसा है ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों दुरुपयोग कर रहा है, इसका मतलब है। और देश एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन से त्रस्त है, लोग बीमार हैं पोल्यूशन के वजह से। जो MP, MLA, मिनिस्टर, पत्रकार सब आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन के वजह से तकलीफ है, और दूसरी तरफ लोकसभा भी नहीं चलाना है। तो इसके ऊपर सवाल उठता है, और ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी हैं।
और आप दोनों को ही फैसला लेना चाहिए, और आप फैसला लेते हैं, क्योंकि कल जो रामलीला मैदान के बाद अब राहुल गांधी जी जर्मनी गए और भारत के प्रधानमंत्री जॉर्डन चले गए, और देश का जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, और पूरा विश्व में अमेरिका का टैरिफ से जनता त्रस्त है। इसके लिए दोनों को, लोकसभा दोनों मिलके चलाइए। देश का जनता का महंगाई, बेरोजगारी और सर्वांगीण विकास पे आप मुख्य मुद्दा पे पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करिए, क्यों दोनों के ऊपर देश का जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा आप दोनों के ऊपर खर्च होता है। इसके लिए किस प्रकार से गरीब 140 करोड़ जनता को महंगाई, बेरोजगारी, हर राज्य में काम देना, सर्वांगीण विकास करना, ये इसके ऊपर लोकसभा चले, राज्यसभा चले तो देश की जनता को गर्व महसूस होगा। लेकिन छोटे छोटे मामले पे बड़ी बड़ी बात करना देश के जो पक्ष और विपक्ष दोनों को शोभा नहीं देता है। अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलना गलत है, और भारत का जनता मोदी जी के लिए उनकी 100 साल देश का सेवा करें, यही कामना करते हैं। और जिसने भी उनका खिलाफ में बोला है उसका संपूर्ण इंक्वायरी करके उसको क्या तकलीफ है, क्यों उसने ऐसा गलत नारा लगाया, ये सीबीआई और इंटेलिजेंस का काम है। उनको ये पता लगाने की ज़रूरत है, और अगर उस महिला के पास कुछ इस तरीके का तकलीफ़ है तो उसका दुख दर्द ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज इतना ही। अभी तक